बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके दरमियान मौजूद हैं और आज आपने गुज़िश्ता रात शब कदर की 27वीं गुजार ली और आज 27 का रोज़ा है। आज की रात 28वीं रात है। चुनाचे हम आपको अब रमज़ान के बाद भी रोज़े रखने के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते थे। चुनाचे हमारे इस्तिखारों के जवाब से पहले मैं आपके सामने एक आध हदीस पेश कर देता हूँ। एक दो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके बारे में आता है कि साहबी कहते हैं अल्लाह ताला के रसूल ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई। अल्लाह के प्यारे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई, लिहाजा इन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ता। साहबी कहते हैं मुझे मेरे आका ने 3 नसीहतें की, मैं उसको नहीं छोड़ता। नंबर 1, मैं वितर अदा किए बगैर नहीं सोऊं। इशा की सुन्नतें फ़र्ज पढ़ने के बाद वितर पढ़े बगैर नहीं सोऊं। ये मेरे आका की वसीयत मुझे है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। नंबर 2, मैं चाश की 2 रकतें तर्क नहीं करता क्योंकि ये कसरत से तौबा करने वालों की नमाज है। चाश की नमाज की वैसे रकतें 12 हैं, लेकिन कोई 2 भी पढ़ ले तो चाश की नमाज उसी अदा हो जाती है। और ये फरमा दिया गया कि चाश की नमाज रिस्क का बहुत बड़ा सबब है, यानी बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, तंग दस्ती ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए कि चाश की नमाज जब धूप फुल चमक जाए तो फिर उस वक्त चाश की नमाज ज़रूर पढ़ लिया करें। तो 2 वसीयतें सुनी आपने कि मैं वितर अदा करे बगैर न सोऊं, मैं चाश की 2 रकत तर्क न करूं क्योंकि ये कसरत से तौबा करने वाले की नमाज है, और हर महीने के 3 रोज़े रखा करूं। हदीस पाक में आता है कि जिसने 3 रोज़े हर माह रखे, क़यामत के रोज़ जब वो आएगा तो उसका ये ऐलान होगा कि ये वो खुश नसीब आदमी है जिसने पूरी ज़िंदगी रोज़े में गुजारी है, जबकि 27 दिन तो उसने खाना खाया है ना। लेकिन फिर भी अल्लाह का ये एहसान होगा कि अल्लाह की किताब पुराने पाक ये बता चुकी है कि हम 1 का 10 देते हैं, तो 3 रोज़े 30 रोज़े के बराबर हो जाते हैं। तो हमें हर माह के 3 रोज़े रखने चाहिए, मगर रमज़ान ख़त्म होते ही शव्वाल का महीना आ जाएगा और शव्वाल के 6 रोज़े रखने हैं। और शव्वाल के 6 रोज़ों के बारे में एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि ईद के दूसरे दिन जो रोज़ा रखना शुरू करेगा उसी को रखना है शव्वाल के रोज़े, नहीं, बल्कि ईद के दूसरे दिन रोज़ा रखना चाहे रखे, मगर पूरे 29 दिन में जब चाहे रख सकता है। एक छोड़ के भी रख सकता है, एक साथ 6 भी रख सकता है, मगर ये जो ईद के दूसरे दिन का जो तस्वर है ना, ये इस्लाम में नहीं है। तो मुख्तसर ये कि हमें हर माह के 3 रोज़े रखने हैं। आइए नियत करें और शव्वाल के 6 रोज़े रखने हैं। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब के सदके ये अजर अता फरमाए कि क़यामत के रोज़ जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे रमज़ान के साथ, उसको पूरे 365 दिन के रोज़ों का सवाब मिल जाएगा। तो आपने 30 रोज़े रमज़ान के रखे, 6 शव्वाल के रख लिए, अब आपको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल रहा है। ये सवाब नहीं छोड़ना। तो बस ये कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारी मदद फरमाए। हम चलते हैं अपने सवालात की जानिब। आपने फरमाया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और मैंने इसका नाम साकिब रखना चाहा है, तो क्या ये बेहतर है कि नहीं? खैर, इसका इस्तिखारा तो नहीं होता, हमने फिर भी इस्तिखारा कर ही लिया। आपके शहजादे का नाम साकिब होना बेहतर है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ये बच्चा आपको सदका जारिया बनाए। एक औलाद सदका जारिया बनती है, एक गुनाह जारिया बनती है। अल्लाह हमारी औलादों को सदका जारिया बनाए, मगर शर्त क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है। और रसूल पाक फरमाते तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का कहो, ताकि जब ये बालिग हो जाए तो पक्का नमाजी हो जाए। और तुम्हारी बच्चियां 9 साल की हो जाएं तो उनको बच्चों के साथ खेलने से दूर कर दो, ना महरम बच्चों से। तो इसमें भी बड़ा जो आज बेरारवी का दौर दौरा है, तो लड़के लड़कियां एक साथ होते हैं,
9 साल तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बहरहाल इस्लाम इस्लाम है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल मैंने आपका जवाब दे दिया। ये कराची से ही है खत, और क्लिफ्टन के इलाके से है। आप फरमा रहे हैं कि कराची से ताल्लुक़ है, इस वक्त दुबई में जॉब है, और शौहर फैमिली के साथ सब मुस्तकिल कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको कल जवाब दे दूंगा, आज इसका जवाब नहीं देता, अब दूसरे का देता हूँ। आप फरमा रही हैं खातून, आपका गुजरावाला से खत है कि 14 साल हो गए, एक बेटा है, इसके बाद जो बच्चा पैदा होता है जिंदा नहीं बचता, और ऐसी बीमारी है, सेहतमंद औलाद के लिए अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह कबूल फरमाए। ये मांगने की रातें हैं, लेकिन ये सुन लीजिए कोई रुकावट वगैरह नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाए। आप कोशिश किया करें कि हर रोज़ कम अज़ कम जो है हर नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ लिया करें, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, ये पढ़ लिया कर लें। अल्लाह ताला आपको सेहत औलाद अता फरमाएगा। और आपने कहा बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, तो जब आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हम सुना चुके हैं कि सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर उम्मीद के दिनों में एक ख़ास तावीज़ अता फरमाते थे, जो आज तक आदि से करीब मौजूद है। वो तावीज़ हम आप तक पहुँचा चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। उस तावीज़ को पहन लीजिएगा उम्मीद के दिनों में। इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको आइंदा खुश कर देने वाली औलाद अता फरमाए, आमीन। इस खत के बाद हमारे सिलसिले का आज ततीमा होता है। इंशाअल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।